गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हिक्का श्वास अध्याय को आगे 88 नंबर श्लोक से करेंगे। यहाँ पर जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अभी भी यही बोल रही हूँ कि जितने भी चिकित्सा होगी वो सब में पहले सभी सिद्धांतों को आप जो है वो नोट डाउन करेंगे, उनको सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद ही चिकित्सा के जो योग हैं उनको आप लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आगे अब यहाँ पर एक ये सिद्धांत है कि हिक्का श्वासामयी हे को बलवान दुर्बलो अपराह कफाधिकास्तथैवे को रुक्षो बहुअनिलो अपराह। यानी ये अवस्था परक भेद है कि हिक्का श्वास में एक बलवान होता है, रोगी एक बलवान है, दूसरा दुर्बल है। उसी प्रकार एक जो है वो जो बलवान है कफ की अधिकता वाला है और एक वात की अधिकता वाला रुक्ष होता है। तो जो कफ अधिक है उसमें सिद्धांत क्या है? कफाधिके बलस्ते च वमनम स विरेचनम। जो कफाधिक होता है उसके बलवान होने पर विरेचन सहित वमन कराना चाहिए। कुर्यात पथ्याशिने धूम लेह आदि शमनम तथा। उसके पश्चात क्या करना चाहिए? तदंतर पथ्य हितकर आहार विहार का पालन करने के लिए रोगी को धूम अवलेह आदि शमन औषधि उसके बाद देनी है, यानी पहले शोधन करा दिया। अब वातिकान दुर्बलान बालान वृद्धाश्च अनिर्सूदनई तर्पयत देव यमनई स्नेह यूष रसादि भी। यहाँ पर क्या है, अगर वात प्रधान हो जाता है तो वहाँ पर क्या है, वात रोगियों में दुर्बल बालक और वृद्धों को वातनाशक स्नेह यूष मांस रसादि शमनों के द्वारा तर्पण करना चाहिए। तो यहाँ संक्षेप में ये चिकित्सा सूत्र बताया। फिर ये बताया कि जो संशोधन है उसके अयोग्य कौन कौन होता है। अनुत्कृष्ट कफा, जिसमें कफ का उत्क्लेश ना हुआ हो। अस्विन्न, जिसका स्वेदन ना किया गया हो। दुर्बला नाम, दुर्बल व्यक्ति हो। विशोधनात्, दुर्बला नाम विशोधनात्, शोधन करने से जिनमें दुर्बलता आ गई हो। वायुर्लब्धास्पदो मर्म संशोष्याशु हरे रसून, और जिसमें संशुद्धि कराने से वायु स्थान को प्राप्त करके मर्म स्थान को सुखाकर, ये अगर मान लीजिए संशोधन कर दिया तो वायु जो है वो वायुर्लब्धास्पदो मर्म स्थान को सुखाकर जो है संशोष्याशु हरे दसून, उनके मर्म स्थानों को शोषित करके, ऐसे व्यक्तियों में जो असंशोध्य है उनमें यदि संशोधन कराया जाता है तो वो वात जो है वो मर्म स्थानों को भी संशुष्क करके व्यक्ति का मतलब उसको मृत्यु, मतलब उसकी मृत्यु हो सकती है, उसको हानि पहुंचाएगा। दृढ़ान बहु कफांस तस्माद रसैर आनोपवारजयी, इसीलिए चिकित्सक दृढ़ बलवान अधिक कफ वाले रोगियों को आनोप और वारिज यानी जलज मांस रसों से तृप्तान विशोधियेत स्विन्नान, तृप्त करके स्वेदन किए हुए रोगियों को बृंघ्यतानित्रान भिषक, स्वेदन कराए हुए रोगियों को शोधन कराए और जो दुर्बल है उनको बृंघण कराए। ये एक अगला सिद्धांत है। और बृंघणीय द्रव्यों में इन्होंने यहाँ पर फिर बता दिए तितर, मुर्गा, जंगल पशु पक्षियों के मांस और दशमूल से सिद्ध कुल्थी आदि इत्यादि, ये सबसे बृंघण कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इसमें जो है वो विभिन्न प्रकार के यूष बताए गए हैं, वो आप रीड कर लेंगे। निदिग्धादि यूष है, रासनादि है, मातुलुंग है, इन सबको आप रीड कर लेंगे। इसमें नहीं है, बेसिकली क्या है सिद्धांत मैं आपको बता रही हूँ। बाकी सारे तो पुष्कर आदि योग है, ये सब दशमूल आदि यवागु है, इनको आप जो है पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो आगे जो आ रहा है वो पाठ्यादि आसव है, हिंगवादि चूर्ण है, सोवरचल है, ये सब। अब इसमें एक श्लोक आता है 114 नंबर। इसमें क्या कहता है? इसमें फिर एक सिद्धांत आता है कि कफ पित्तानुबंधी, जो यहाँ पर 114 नंबर है। शीरीष पुष्प स्वरसः संतर्पणस्य व पुनः पिपली मधु संयुक्तम कफ पित्तानुगे मतः। जो कफ पित्तानुबंध श्वास है उसमें क्या कर्तव्य है, उसमें स्पेसिफिकली ये बताया कि पिपली और शहद मिला हुआ शीरीष पुष्प का स्वरस या सप्तवर्ण का स्वरस हितकारक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से 116 नंबर पे जो है खर ओष्ट्र वराहाणाम मेषस्य च गजस्य च शकृद रसम बहु कफे च एकम मधुना पिबेत। ये क्या है? कफ प्रधान में गधा, घोड़ा, ऊंट, सुअर, भेड़ और हाथी, इनके मल के रस का शहद मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। ये विशेष रूप से इसलिए बताया कि इसमें आपके एमसीक्यूज के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से जो पशु हैं उनके मलों का रस जो है वो शहद में मिलाकर पीने के लिए किस रोग में कहा गया है, तो इसलिए इसको बताना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है जो
फिर से सिद्धांत है 121 122 में, काशी ने चर्दनम दद्यात स्वर भंगे जो बुद्धिमान वात श्लेष्मरई रुक्तम तम केतु विरेचनम। अब यहाँ पर क्या है कि जो बुद्धिमान है कास रोगी के लिए, अगर कास उसको ज़्यादा हो रही है तो स्वरभंग वात और कफनाशक द्रव्यों से युक्त वमन कराना है। तमक श्वास में तो विरेचन देना है। ये तमके तु विरेचने ये शब्द आता है, ये जो है एमसीक्यूज के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपसे जो है प्रश्न भी पूछा जाता है कि तमके तु विरेचन क्यों कहा, क्योंकि तमक श्वास तो कफ प्रधान है, वात कफात्मक है, फिर विरेचन क्यों कहा। तो यहाँ पर आपको जो उसका कारण देना पड़ेगा, तो उसका कारण ये है तो कि कफ स्थान उद्भव, वात कफ उद्भव है, ये वात और कफ से उद्भव ये व्याधियां हैं हिक्का श्वास, लेकिन पित्त स्थान समुद्भव, पित्त स्थान से उत्पन्न होने वाली हैं। और पित्त की जो सबसे बढ़िया जो संशोधन बताया गया है वो विरेचन है, इसलिए तमकेतु विरेचनम ऐसा कहा गया। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि प्रतिलोमे जो जिस प्रकार से हमने रक्तपित्त में भी देखा था कि प्रतिलोम जो है वो चिकित्सा करनी चाहिए, इसी प्रकार से तमक श्वास में भी जो है प्रतिलोम, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो वात है वो जो मतलब श्वास है वो वहाँ पर कफ की वृद्धि के कारण वो श्वास ले नहीं पा रहा और सारा कफ जो है वो उड़ा प्रदेश में एकमुलेटेड है, संचित है। ऐसे में हम अगर उसको वमन कराने के लिए औषधि देंगे तो वो जो है वो फर्दर वहाँ पे अभिष्यंद उत्पन्न करेगा और उसके कारण जो है और जो तीक्ष्ण औषधियाँ जो संशोधन में प्रयोग की जाती हैं वो फर्दर पित्त को वृद्ध कर देंगे और फिर वो व्याधि जो है वो और अधिक बढ़ जाएगी। इसीलिए क्योंकि जो वात है वो प्रतिलोम गति हुआ है, उसका जो हमने संप्राप्ति देखी कि प्रतिलोम जो प्रतिलोम हुआ है वात ऊपर की तरफ गया है, तो इसलिए उसको अनुलोम करने के लिए भी उसको जो अधः मार्ग है वो वाला ही संशोधन सही रहेगा, इसलिए तमकेतु विरेचनम। तो तमकेतु विरेचनम के दो कारण हैं, एक पित्त स्थान समुद्भव है, दूसरा ऑलरेडी जो वात है वो प्रतिलोम गति कर चुका है तो उसको अनुलोम करने के लिए विरेचन जो है वो अच्छा है, इसलिए ऐसा है। उदीर्यते भृशतरम मार्ग रोगात् वह जलम यथा तथा अनिलः तस्य मार्गम नित्यम विशोधयेत। इसलिए क्या करना चाहिए, जिस प्रकार बहता हुआ जल मार्गावरोध के कारण अत्यधिक ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, उसी तरह वायु मार्गावरोध के कारण प्रकुपित हो जाता है। इसीलिए वायु के रुद्ध मार्ग को प्रतिदिन शुद्ध करना चाहिए। ये तो है उसका सिद्धांत। उसके बाद जो ये यहाँ पर शट्यादि चूर्ण है, ये वैसे आपको बता रही हूँ कि प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से शट्यादि चूर्ण बहुत प्रयोग होता है और ये बहुत ही बढ़िया औषधि भी है। इसके बाद ये 125 से 128 तक मुक्ताद्य चूर्णम बताता है। ये आपके एमसीक्यूज के लिए महत्वपूर्ण है और ये भी बात देखनी चाहिए कि इसमें ताम्र अयोरजसी रूप्यम सौगंधिका शीसकम, इसमें मुक्ता प्रवाल वैदुर्य शंख स्फटिक मंजनम, ये सारे के सारे जो यूज होते हैं, मोती प्रवाल वैदुर्य शंख स्फटिक अंजन, इन सब में जो है सबसे ज़्यादा महत्व इम्पोर्टेंस किस चीज़ की होती है, कैल्शियम मतलब इसमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा सोवरचल सैंधव, और यहाँ पर ये मुक्तादि चूर्ण इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई बार कई जगहों पे बोलते हैं कि भाई चरक के समय में जो है वो लोह या भस्मों का प्रयोग नहीं होता था, तो ये यहाँ पर आपको एक रेफरेंस मिलता है कि जहाँ पर ताम्र भस्म, लोह भस्म, चांदी भस्म जो मेटल्स हैं उनके भस्मों का प्रयोग किया गया है मुक्तादि चूर्ण में, जो कि हिक्का श्वास के रोगाधिकार में है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और प्रैक्टिकली भी ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला होता है। और इसके अलावा इसमें जो आपको बेसिकली 131 132 नंबर श्लोक पे अगर देखेंगे कि श्वास में किस किस चीज़ का नस्य करने के लिए कहा है। सुकोषणम घृतमंडम व सैंधवेन अवचूर्णितम नाव्येन माक्षिकम विष्टामलम लक्त रसेन व, किससे करना है 133 नंबर श्लोक पे देखेंगे। नारी क्षीणेन सिद्धम व सर्पी मधुर एकैरपि पीतम नस्तोम निषिक्तम व सद्यो हिक्काम नियच्छति, यानी कि इसमें स्त्री के दुग्ध से सिद्ध किया हुआ घी पिया हुआ अथवा नासा में डाला हुआ शीघ्र ही हिक्का को दूर करता है। जीवनीय गण से हो या फिर नारी के जो दुग्ध है उससे सिद्ध किया हुआ घी और पिया हुआ अथवा नासा में डाला हुआ शीघ्र ही हिक्का को
दूर कर देता है। ठीक है, तो ये भी हमें इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हिक्का श्वास में जो नस्य है, स्त्री के दूध के साथ लहसुन और प्याज का अथवा गाजर के मूल का अथवा चंदन का नस्य देना है। पीतम नस्तो निषिक्तम व। और उसके बाद हिक्का रोगियों के लिए शर्करा और मधु मिला हुआ कभी उष्ण और कभी शीत दूध विपर्य क्रम से पिए जाने पर या नस्य कर्म किए जाने पर यह हितकर होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 132 to 134 नंबर श्लोक। पाने नस्ता क्रियायाम व शर्करा मधु संयुतम व्यत्स्यास आसिद्धि हिक्का नामपयः। कम के केस में जो है ये सब सैंधव नमक और अवचूर्णित है, ये सब जो है 132 से 134 नंबर तक किस प्रकार से नस्य दिया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं हिक्कानाशक योग है, तेजोवत्यादि घृत है। और इसमें फिर आप आते हैं 137 नंबर जो श्लोक है। शीतांबु सेका सहसा त्रासो विस्मापनम भयम क्रोध हर्ष प्रियो उद्वेगा हिक्का प्रच्यावना मतः। सो हिक्का श्वास विकाराणाम निदानम यत् प्रकीर्तितम वर्ज्यम आरोग्य कामय स तद हिक्का श्वास विकार भी। ये ध्यान में रखने की बात है कि ये मुख पर ठंडे पानी का परिषेक करना, अकस्मात जो है वो विस्मय उत्पन्न करना, डराना, भय, क्रोध, हर्ष और प्रिय की प्राप्ति से होने वाले उद्वेग हिक्का को नष्ट करने वाले माने गए हैं। तो किस तरह से ये जो है काउंसलिंग है एक प्रकार से, या एक प्रकार से जो है बिना औषधि के भी हम हिक्का को कैसे रोक सकते हैं, वो उसके लिए ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो सभी रोगों में होता है कि निदान का परिवर्जन करना है, तो यहाँ भी उन्होंने कहा निदान का परित्याग करना है। स्वस्थ होने की इच्छा वाले जो हैं वो हिक्का श्वास के रोगियों द्वारा वर्जित है। ठीक है, जो भी उसमें कहे गए हैं। और घृत प्रयोग का बहुत ही अधिक महत्व है। हिक्का श्वास के अनुबंध स्वरूप जो सूखे हुए छाती, कंठ और तालु वाले हैं और प्रकृति से रुक्ष शरीर वाले हैं, उन्हें घृत से उपचारित करे। 139 प्रकृत्या रुक्ष देहाश्च, प्रकृति से ही जो रुक्ष देह है, सर्पी भी स्थान उपाचरित, उन्हें घृत के द्वारा उनका उपचार करना चाहिए। तो विभिन्न ग्रुप हैं, घृत है, दशमूलादि घृत है, तेजोवत्यादि घृत है, मनय शिलादि घृतम। ये भी आपको ध्यान में रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसको आप याद भी करिएगा अपने एग्जाम के लिए भी। और श्वास में हितकर द्रव्य क्या है? यत किंचित, ये फिर से सिद्धांत आया है, यत किंचित कफ वातघ्नम उष्णम वातानुलोमनम भोजनम पानम अन्नम व तदहितम श्वासिक्किने। जो कुछ भी औषधि, भोजन अथवा पान अथवा कफवातनाशक, उष्ण और वातानुलोमक है, वह श्वास हिक्का के रोगी के लिए हितकर हैं। दोषानुसार चिकित्सा है, फिर ये सारे सिद्धांत हैं। वातकृत वा कफहरम कफ वृद्धा अनिलापहम कार्यम न एकांतिकम ताभ्याम प्रायः श्रेयो अनिलापहम। यानी कि वातकारक अथवा कफनाशक, कफकारक अथवा वातनाशक, यह दो प्रकार की चिकित्सा है। एक वात कफ वाताग्नि बता दी, लेकिन इन दोनों में से एक ही चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, और इन दोनों में अधिकतर वातनाशक चिकित्सा ही श्रेष्ठ है। यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा वातकारक ही औषधियाँ देते चले जाएं तो वो भी गड़बड़ करेगा, हमेशा कफकारक ही देंगे तो वो भी गड़बड़ करेगा। तो उसमें है कि उसको विपरीत क्रम से, व्यत्यास क्रम से, यानी कि विपरीत क्रम से, कभी वातकारक हारक कभी कफहारक, इस तरह से चिकित्सा व्यत्यास क्रम से करते रहेंगे तो सही रहेगा। लेकिन अधिकतर जो फोकस करना है वो वात पे ही करना है, यहाँ पर ये बताया है। और विभिन्न चिकित्सा सिद्धांतों का विधान किया गया है कि सर्वेषां बृंगणे ही अल्पा शक्यश्च प्रायशो भवेत न अत्यर्थम शमने पायो भृशो शक्यश्च कर्षणे। इसमें कहा कि सबके ही बृंगण होने पर अल्प अपाय हानि होता है, और जो होता है वह भी साध्य होता है। मतलब अगर बृंगण ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर साध्य होता है। ये पर्टिकुलरली इस रोग के विषय में ही बता रहे हैं। अदरवाइज तो हम यही कहते हैं कि जो स्थूल्य होता है वो ज़्यादा मुश्किल है ठीक करना, कृष्णता जो है वो आसान है ठीक करना। लेकिन यहाँ पर जो संदर्भ चल रहा है वो इस रोग के विषय में संदर्भ चल रहा है, उसके कारण ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर बृंगण होने पर अल्प हानि होती है और जो होता है वो साध्य होता है, और कर्षण चिकित्सा करने पर अधिक हानि होती है और जो होता है वो असाध्य होता है। इसीलिए शमन में अधिक अपाय नहीं होता है, अशक्य स्वरूप भी नहीं होता है। ठीक है ना, कर्षण चिकित्सा किए जाने पर अधिक हानि होती है और वो असाध्य होती है। लेकिन अगर शमन कर देते हैं तो शमन में कमी अपाय होता है। नेचुरल लेसन शोधन के विषय में ये बात, यहाँ पर बृंगण और तर्पण के विषय में ये बात बता रहा है। तो इसको इस तरीके से हमें इसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है।
और इस तरह से जो है आपका ये 17th नंबर चैप्टर आज जो है वो समाप्त हो रहा है। और 18th नंबर जो चैप्टर है हमारा वो है कास्ट चिकित्सा। तो कास्ट चिकित्सा में बात ऐसी है कि हिक्का श्वास के बाद में एक तो हिक्का श्वास और कास के जो चिकित्सा है उनमें समानांतर है, मतलब कि वो एक जैसे ही हैं लगभग। तो इसलिए हिक्का श्वास के बाद में जो है, और परस्पर अनुबंधितवाद, यानी हिक्का श्वास के साथ जो है वो कास जुड़ी हुई है, और कास अगर अधिक होती है तो उसमें हिक्का श्वास भी हो सकता है। तो एक दूसरे के ऊपर वो आश्रित से हैं, जुड़े हुए हैं, इसीलिए हिक्का श्वास के बाद अब कास चिकित्सा के बारे में यहाँ बताया गया है। और फिर उन्होंने बता दिया कि ये 5 प्रकार की होती है, आपको मालूम है। वातादिजास्त्रयो ये च क्षतजः क्षयजस तथा वात पित्त कफ क्षतज और क्षयज, ये 5 होती हैं। और ये सारी कास जो है कासा वर्धमानः क्षय प्रदा, जितनी भी कास हैं अगर वो वृद्धि को प्राप्त होती हैं तो उससे क्या होगा, क्षय करने वाली होती हैं। इसके बाद एक कास के पूर्व रूप है, ये आपको याद करने हैं, एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकली भी बहुत सही है। तो पूर्व रूपम भवेत् तेषां शूकपूर्ण गलास्यता कंठे कंडुश्च भोज्यानाम अवरोधश्च जायते। पूर्व रूप क्या है उसके, कि शूकपूर्ण गलास्यता, जैसे कि जौ के ऊपर का जो जौ का जो ऊपर का बाल होता है वो जैसे गले में फंसा हुआ हो, इस प्रकार की पीड़ा होती है। और इसके अलावा जो कंठ है उसमें कंडू होता है यानी खुजली होती है, और जो भोजन वो करता है उसमें अवरोध होता है, ये सब होता है। कास की प्राप्ति और निरुक्ति क्या है, अधः प्रतिहतो वायुर ऊर्ध्व स्रोत समाश्रिता उदान भाव आपन्ना कंठे सक्तस्तथा उर्सी। क्या होता है कि नीचे से प्रतिहत प्रतिलोम गति को प्राप्त होती है, ऊर्ध्व स्रोत में आश्रित होती है, उदान भाव यानी कि ऊर्ध्व गमन के स्वभाव को प्राप्त होती है। कंठ तथा उर में संलग्न वायु प्रवेश करके क्या करती है, आविश्य शिरसा खानी सर्वाणी प्रतिपूरियन आभंजनाक्षिपन देहम हनुमन्ये तथा अक्षिणी, यानी कि वो हनुमन्या और आंखों को आक्षेपित करता हुआ नेत्रे पृष्ठम उरा पार्श्व निर्भुज्य स्तंभयस्तः, और सभी उरा पार्श्व सबको आक्षेपित करके तदंतर शरीर को जो है वो एकदम झुका के शुष्को वा सकफो वापि कसनात कासा उच्यते, वो शुष्क भी हो सकती है और सकफ भी हो सकती है। शरीर का कसन करने से, उसको जो है एक तरह से स्ट्रेच करने से, स्टिफ कर देने से इसको कास कहा जाता है। कास में वेदना और शब्दोत्पत्ति होती है। प्रतिघात विशेषण तस्य वायो संरहसः। संरहसः का मतलब होता है सवेगस्य। संरहसः मतलब वेग के साथ में एक विशिष्ट प्रकार का जो शब्द होता है, जैसे कांसे का बर्तन जब नीचे गिरता है वैसा जो शब्द होता है, वैसे सा शब्द उसमें खांसते हुए होता है, इसलिए उसको वो कास से उत्पन्न होता है, इसलिए वेदना शब्द वैशिष्ट्य उसका एक विशिष्ट शब्द है, उसकी तरह की वेदना होती है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये बात आई। अब वातज कास के कारण क्या है, सिंपल जो वात की वृद्धि के कारण होते हैं वही सब है। रूक्ष शीत कषायात्म प्रमिता अनशनम स्त्रिया वेग धारणम आयासो वात कास प्रवर्तका, ठीक है ना। रूक्ष शीत ये तो ज़्यादा आपको पता है, एक रस प्रधान भोजन प्रमिताशन होता है, जो कि बैलेंस डाइट नहीं होती, कोई एक रस प्रधान भोजन करते चले जाते हैं। गुणात्मक अनशन भोजन करना, अधिक स्त्री का सेवन, अधारणीय वेगों का धारण, ये सब करने से वातज कास के जो ये कारण बनते हैं। हृत पार्श्व उरा शिरा शूल स्वर भेद करो भृशम शुष्क ओरा कंठा वक्त्रस्य रिष्ट लोमना प्रताम्यतः। वातज कास के क्या लक्षण होते हैं, शुष्क उरय प्रदेश और कंठ मुख वाले, रोमांच वाले, आंखों के आगे अंधकार छाता है, हृदय पार्श्व उरय प्रदेश, सिर में अत्यधिक शूल करने वाला, खांसते समय जो है क्या क्या होता है, निर्घोष दैन्यस्तनन दौर्बल्य क्षोभ मोहकृत, खांसते समय गुड़गुड़ाहट होती है, चेहरे पे दीनता का भाव होता है, और शब्द की प्रतिध्वनि होती है, खड़खड़ तेज ध्वनि होती है, एक प्रकार से दुर्बलता, उद्वेग और मूर्छा को उत्पन्न करके शुष्क कास कफ को कठिनाई से निकालता है। इसमें क्या करना चाहिए, स्निग्ध, जब हम कुछ भी स्निग्ध लेते हैं, स्निग्ध अम्ल लवण उष्णिष्ट भुक्त पीते प्रशाम्यति, जब स्निग्ध लवण उष्ण जो है उसको भोजन किया जाए या पान किया जाए तो उससे शमन होता है। ऊर्ध्ववातस्य जीर्णे अन्ने वेगवान मारुतो भवेत्, और जब वायु वेगवान हो जाता है अन्न के पच जाने पर, तो वो नेचुरल है, जो वात के वृद्धि के जो समय है उसमें वो ज़्यादा वृद्ध हो जाता है। सिमिलरली कटकोष्ण विधायी अम्ल क्षाराणामति सेवनम पित्तकास करम क्रोधा
संतापश्च अग्नि सूर्य जहाँ, ये जो पित्तज कास है कटु उष्ण विधायी अम्ल क्षारों के अधिक सेवन से, क्रोध करने से, अग्नि और सूर्य से उत्पन्न ताप पित्तज कास करने वाले होते हैं। और इसके लक्षण क्या है? पीत निष्ठीवनाक्षयत्वम, तिक्तास्यत्वम स्वरामयः, उरोधूमयायमान, तृष्णा दाहो मोह रुचि भ्रमः, प्रततम कासमानश्च ज्योतिषीं च पश्यति, श्लेष्माणं पित्त संशिष्टम निष्ठीविति च पैत्तिके। यानी कि पित्तज कास में थूक और आंखों का पीला हो जाना, मुख का तिक्त हो जाना और स्वर का विकृत, छाती से धूम निकलने की प्रतीति होना, अधिक पिपासा, दाह, मूर्छा, अरुचि, चक्कर आना और निरंतर खांसता हुआ, नेत्रों के आगे चमकता है जुगनू, वैसे नहीं तो आंखों के आगे तारे दिखाई देते हैं, जैसे ऐसा हो जाता है उसका, और पित्त से युक्त श्लेष्मा को थूकता है। फिर कफच कास के गुर्व अभिषंधि मधुर स्निग्ध स्वप्न अविचेष्ट नहीं, वृद्धा श्लेष्म अनिलम रुद्वा कफ कासम करोति ही। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की बात नहीं है। कफ वृद्धि के जो कारण है वही है। मंदा अग्नित्वात्, मंद अग्नि हो जाती है। सर्दी पीनस उत्क्लेश गौरवई, मंदा अग्नि होने के कारण अग्नि, अरुचि, वमन, पीनस, उत्क्लेश, गुरुता, ये सब होता है। लोम हर्षस्य माधुर्य क्लेद संसदनयुतम, यानी कि मुख की मधुरता, शरीर का क्लेद युक्त होना, शरीर अवयवों में टूटन युक्त कफच कास को करता है। और बहुलम मधुरम स्निग्धम निष्ठिवती घनम कफम, कफ जो है वो स्पिटिंग इसमें होती है, जो कि बहुत ज़्यादा कफिंग मतलब स्पिटिंग होती है, उसमें मधुर स्निग्ध ये मधुर रस होता है और स्निग्ध होता है वो। कास मानो हे रुग वक्षा संपूर्णमेव मन्यते, पीड़ा रहित कांसता हुआ उरा प्रदेश को मतलब कफ से भरा हुआ है ऐसा उसको फील होता है। अब आते हैं क्षतज कास। अब इसमें क्या है? अति व्यवाय भाराद्व युद्धाश्व गज विग्रही रस वृक्षस्य उराक्षतम वायुर्गृहीत्वा कासम आवहेत स पूर्वम कासते शुष्कम तथा श्रीवेद सशोणितम। अब यहाँ पर ये जो क्षतज कास है ये अत्यधिक मैथुन, भार ढोना, अधिक पैदल चलना, युद्ध करना। यहाँ पर आपसे गुजारिश रहेगी मेरी कि जो 11वां अध्याय है जहाँ पर क्षतक क्षीण दिया गया है उसके भी 10वें और 11वें श्लोक को आप जरूर पढ़ लीजिएगा साथ में। तो आपको जो इनके बीच का जो डिफरेंस है कि क्षतज कास जो और वो क्षतक क्षीण में जो कास होने वाली है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली क्या होता है क्षतक क्षीण में कि क्षत होता है और उसके कारण जो कास होगी उसमें जो ब्लड होगा वो फ्रेश ब्लड होगा। और इसमें ये जो क्षतज कास है, कास के कारण क्षत हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कास काफ़ी भ्रिश हो गई होगी, काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गई होगी और उसमें इन्फेक्शन हुआ है, तो इसलिए वो फ्रेश ब्लड ना होकर के वो ब्राउन कलर का इन्फेक्शियस ब्लड होगा। वो जो है वो अशुद्ध रक्त होता है। वो समझ में आ जाता है कि ये क्षतज कास है या फिर क्षत क्षीण से उत्पन्न कास में ये ब्लीडिंग हो रही है। तो यहाँ पर 10वां और 11वें नंबर का श्लोक वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ क्षतज कास के जो लक्षण हैं अत्यधिक मैथुन और ये सब करना, ये ही सेम लक्षण जो है जो साहसज राजयक्षमा है उसमें उत्पन्न होने वाली जो कास है वो भी इसी प्रकार से होती है। तो आप जो है राजयक्षमा में भी जो साहसज राजयक्षमा है उसमें होने वाली कास, यहाँ पर होने वाली कास और क्षतक्षीण में होने वाली कास, इन पे विशेष रूप से पढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि आपने अगर माधव निदान पढ़ा हुआ होगा तो उसमें बिल्कुल अच्छे से जो है वहाँ पर तीनों कास में क्या क्या डिफरेंस है ये भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो इसमें क्षतज कास का जो लक्षण होता है वो क्या है? सपूर्वम कासते शुष्कम, पहले उसको क्या होती है? शुष्क कास होती है। क्षतक क्षीण जो है उसके अंदर पूर्व रूप नहीं मिलते हैं, कास में हमेशा पूर्व रूप मिलते हैं। ये भी एक डिफरेंशियल पॉइंट है। राजयक्षमा में भी पूर्व रूप मिलते हैं। तो इसमें जो है वो है कि अत्यधिक ये पहले शुष्क खांसता है, पहले शुष्क कास होती है और उसके बाद क्या होता है? तथा श्रीवेत सशोणितम, उसके बाद जो स्पिटिंग होती है उसके अंदर ब्लड होता है। कंठेन रुजता अत्यर्थम विरुगणन एव चौरसा, ऐसे विरुगणन एव का मतलब होता है जो टूट फूट जाता है, ऐसे लगता है अंदर से कुछ टूट रहा है, ऐसे लगता है कि कोई रिब विब फ्रैक्चर हो गई है, इस तरीके की पीड़ा होती है। कंठ में पीड़ा होती है और पार्श्व में इस प्रकार की पीड़ा होती है। सूची भी तीक्ष्णा भी तुद्यमाने शूलिना, ऐसे लगता है कोई सुई चुभ रहा हो, उस तरीके की पीड़ा, तीक्ष्ण पीड़ा का अनुभव करता है। दुख स्पर्शेन शूलेन भेद पीड़ा अवितापिना, दुख स्पर्श वाला पीड़ित करने वाले उरह प्रदेश से और भेदन रूपी पीड़ा से संतापित शूल के कारण क्षतज कास है, यानी कि टेंडरनेस होती है, उसको वो छू नहीं सकता, अपनी चेस्ट को छूता है उसको पेन होती है। तो अस्थि पर्व में भेदन, ज्वर, दुख स्पर्शने पर्व भेद, श्वास तृष्णा, वैश्वर्य पीड़िता, ज्वर, श्वास पिपासा और मुख के स्वाद में विरसता, पीड़ित क्षत के उत्पन्न होने से
ये जो पंक्ति है इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पारावती वाकुजन कासवेगात क्षतोद्भवात। पारावताकुजन यानी कबूतर के बोलने के जैसा का उसका जो है वो शब्द हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद क्षयज कास है। तो क्षयज कास में कहने है कि विषम असात में भोज्यात अतिव्ययात वेग निग्रहात गृहिणताप शोचताम नृणाम व्यापन्ने अग्नौ त्रयो मलः। ये त्रिदोषज होती है, विषम और असात्मय भोजन से होती है, अत्यधिक मैथुन और धार्मिक वेगों को धारण करने से, घृणा करने वाले और चिंतन करने वाले लोग मनुष्यों की अग्नि के वैकृत होने पर प्रकुपित 3 मल देह क्षय को प्रदान करने वाले क्षयज कास को करते हैं। दैट मीन्स क्षयज कास जो है वो एक्सेसिव स्ट्रेस के कारण भी होती है, क्योंकि एक्सेसिव स्ट्रेस जो है वो अग्नि को विकृत करता है, उसके कारण न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता, शरीर में क्षय होता है और उसके कारण फिर कास हो जाती है। तो इसमें जो इसके जो लक्षण जो मिलेंगे वो देखिए बिल्कुल कुपिता क्षयजम कासम कुर्य देह क्षय प्रदम की देह क्षय प्रद हो गई। फिर क्या है, दुर्गंधम हरितम रक्तम ष्ठीवेत पूयोपमम कफम स्थानात उत्कासमानश्च हृदय मन्यते चितम। इसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक लक्षण है कि हृदय अपने स्थान से खिसका हुआ लगता है, रक्त वर्ण का पूय युक्त कफ को थूकता है, जोर जोर से खांसता है, अकस्मात उष्ण शीतार्तो, कभी उसको शीत लगती है कभी उष्ण लगता है, अचानक से उसको ऐसा लगने लगता है। बहुवाशी दुर्बला कृषा, ये बहुत बड़ा एक लक्षण होता है कि बहुत सारा खाना खाता है और उसके बाद भी वो कृश होता चला जाता है। स्निग्धात मुख वर्ण त्वक श्रीमत दर्शन लोचना। यहाँ पर क्या है कि इसके एक स्पेसिफिक बात है कि स्निग्ध स्वच्छ मुख वर्ण और त्वचा वाला हो जाता है, बड़ा स्निग्ध लगता है मुख वर्ण, बड़ा चमक रहा होता है और श्री कांति युक्त दर्शन वाला होता है। श्रीमद दर्शन लोचना, आंखें भी चमकती हुई होती हैं और कांति युक्त दर्शन वाला वो होता है। लेकिन कैसा है, पाणीपात तलेश लक्षण, पाणीपात जो है वो उसके बड़े लक्षण और स्मूथ हो जाते हैं। सत्ता असूय को घृणी, और वो हमेशा जो है निरंतर ईर्ष्यालु और घृणा करने वाला होता है। और इसी तरह से ज्वरो मिश्राकृति तस्य पार्श्वरुक पीनसो अरुचि, इसमें तीनों दोषों के लक्षणों वाला द्वंद्वज और सन्निपातज युक्त ज्वर होता है। पार्श्वशूल, पीनस, अरुचि, ये सारे लक्षण होते हैं। भिन्न संहत वर्चस्व, यानी कि ये जो वर्चस्व है यानी कि जो इसका स्टूल है, अतिसार अनिमित्तिज, अतिसार या बंधा हुआ मल, कभी बंधा हुआ कभी जो है वो बंधा हुआ और कभी अतिसार रूप मल आता है। स्वर भेदो अनिमित्तता, और स्वर भेद होता है बिना कारण के। इत्येषः क्षयजा कासा क्षीणा नाम देह नाशना, ये इस प्रकार का क्षयज कास क्षीण देह को नाश करने वाला होता है। और इसमें इन्होंने ये बताया कि नवो कदाचित सिद्ध्यमेता तमेतोपाद गुणान्वितो स्थिरा स्थविराणाम जरा कासा सर्वव्याप्या प्रकृतिता, यानी चिकित्सा के चारों पादों से युक्त दोनों नवीन कास जो हैं कदाचित साध्य होते हैं, लेकिन वृद्धों को होने वाली वृद्धावस्था जन्य कास याप्य कही जाती है। तो चिकित्सा व्यवस्था क्या है, त्रीन साध्यानि साधेत पूर्वान पथ्येद याप्यांश यापयेत चिकित्साम अतः ऊर्ध्वम तो श्रोणकास निर्भरणी, यानी कि पूर्व के 3 यानी वातज पित्तज कफज साध्य कासों की चिकित्सा करनी चाहिए, यापियों को पथ्य व्यवस्था से यापना करनी चाहिए, और इसके बाद कास को नष्ट करने वाली चिकित्सा को अब वो सुनाएंगे बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी चिकित्सा को कंप्लीट कर लेंगे और आपका ये 18वां चैप्टर जो है मैं प्रयास करूँगी कि कल हम इसको भी समाप्त कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।